अक्सर ऐसा होता है, हम किसी सरकारी योजना के पैसों का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि वो तो खाते में आए नहीं। सच में ये बहुत परेशान करने वाली बात है। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि पैसा गया तो गया कहाँ और अब करना क्या है। तो अगर ये सवाल किसी को भी परेशान कर रहा है तो ये जान लीजिए कि वो अकेले नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में इसकी वजह कोई बहुत छोटी सी गलती होती है जिसे बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी मसले की तह तक जाते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये सरकारी पैसा अटकता क्यों है, वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, और सबसे जरूरी बात, अपना रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पेमेंट रुकती क्यों है ना? क्योंकि देखिए, अगर हम असली वजह को पकड़ लेंगे तो उसका हल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब होता क्या है, ज्यादातर मामलों में इन 5 वजहों में से ही कोई एक कारण होता है। इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी वजह आपकी स्थिति से मेल खाती है। तो पहली और सबसे आम वजह है, देखिए, सरकार अब सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी डीबीटी के जरिए भेजती है। इसका मतलब है पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। लेकिन अगर किसी का बैंक खाता डीबीटी के लिए चालू ही नहीं है, मतलब लिंक्ड ही नहीं है, तो पैसा सरकार की तरफ से तो निकल जाएगा पर खाते तक कभी नहीं पहुंचेगा, वो बीच में ही कहीं अटक जाता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। ये देखने में बहुत छोटी लगती है पर है बहुत ही जरूरी। अब ये वाला पॉइंट ना बहुत जरूरी है। आपके आधार कार्ड पर जो नाम है, जन्म की तारीख है, आधार नंबर है, वो सब कुछ बिल्कुल हूबहू बैंक रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में एक अक्षर का भी इधर उधर हुआ ना, तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो पेमेंट को फौरन रोक देगा। तीसरी वजह एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। ये एक जरूरी प्रोसेस है जो हर बैंक को करना होता है। अब अगर किसी की केवाईसी की जानकारी पूरी नहीं है या मान लीजिए बहुत पुरानी हो गई है, तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी के लिए खाते में आने वाले पैसे को रोक सकता है। चौथी वजह उन बैंक खातों से जुड़ी है जो रोज इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई बैंक खाता है जिसे बहुत टाइम से इस्तेमाल ही नहीं किया गया, मतलब साल 2 साल से कोई पैसा निकाला नहीं, डाला नहीं। ऐसे में बैंक उस खाते को डोरमेंट या निष्क्रिय कर देता है, और एक बार खाता निष्क्रिय हो गया तो उसमें कोई भी नया पैसा जमा नहीं हो सकता। और चलिए अब 5वीं और आखिरी आम वजह पर एक नजर डालते हैं। और हाँ, एक और बात होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में तो किसी को योजना का फायदा मिलने लगता है, लेकिन बाद में जब दोबारा जांच होती है, वेरिफिकेशन होता है, तो पता चलता है कि वो व्यक्ति योजना की सारी शर्तें पूरी ही नहीं करता। जैसे ही ये पता चलता है, आगे की पेमेंट फौरन रोक दी जाती है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ गए हैं, तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखते हैं कि इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 4 आसान से स्टेप्स है जो मदद करेंगे। नंबर 1, सीधे अपने बैंक की ब्रांच में जाइए और पक्का कीजिए कि खाता डीबीटी और आधार से सही से लिंक है या नहीं। 2, अगर केवाईसी पूरा नहीं है तो उसे तुरंत अपडेट करवाइए। 3, अगर नाम या आधार की जानकारी में कोई भी गड़बड़ है तो उसे ठीक करवाना होगा। और 4, अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी पेमेंट का स्टेटस पता किया जा सकता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर सकती है। हर छोटे मोटे काम के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। पेमेंट का स्टेटस घर बैठे भी बड़े आराम से चेक किया जा सकता है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको बस डीबीटी की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको पेमेंट या बेनिफिशियरी स्टेटस जैसा एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना आधार या बैंक खाता नंबर डालिए और बस पेमेंट की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी सेफ्टी। देखिए, जब लोग पैसों को लेकर परेशान होते हैं ना, तो धोखेबाज इसी मौके का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ बातें गांठ बांध लेनी है। क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। अपना रुका हुआ पैसा निकलवाने के नाम पर किसी भी एजेंट को 1 रुपया भी नहीं देना है। ये सीधा फ्रॉड है। और अपना OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड, ये तो किसी के भी साथ शेयर करना ही नहीं है। कोई भी काम हो तो सिर्फ ऑफिशियल सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें या फिर सीधे बैंक की ब्रांच में जाएं।
तो देखिए, पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर पैसा रुका है तो आज ही इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। आपकी समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। और जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी को सेफ रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर सोचिएगा जरूर।